हाय, मेरा नाम आदित्य है और पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा कि ऑपरेशन मास्टर रोल किसे कहते हैं, कितने प्रकार के ऑपरेशन मास्टर रोल होते हैं। पिछली वीडियो में हमने देखा कि ऑपरेशन मास्टर रोल किसे कहते हैं और ऑपरेशन मास्टर रोल को हम ट्रांसफ़र क्यों करते हैं, क्या रीज़न है ट्रांसफ़र करने का। इस वीडियो में उसकी प्रैक्टिकल करके देखते हैं हम। तो पिछले वीडियो में इसकी कॉन्सेप्ट्स के बारे में जाना था, जैसे ताकि कि समझ में आ जाए ऑपरेशन मास्टर होता क्या है, ये रोल क्या होते हैं। तो इस वीडियो में मैं देखिए 2 मशीनें हमने रेडी कर रखी है, जैसे कि पिछली वीडियो में थी। ये मेरा फर्स्ट डोमेन है, ये मेरा सेकंड डोमेन है और इस कंप्यूटर का नाम है one.aditya.edu। कंप्यूटर का फुल नेम है, जबकि इस कंप्यूटर का फुल नेम देखिए वो है w2k801aditya.edu। कहने का मतलब ये है कि ये मेरा फर्स्ट डोमेन है या मेन डोमेन है। पिछले भी वीडियो में हमने बताया था, जब हम पहला डोमेन के किसी भी फॉरेस्ट में एक पहला डोमेन हम बनाते हैं तो पांचों के पांचों रोल पीडीसी, इम्यूलेटर, स्कीमा, मास्टर और सभी के सभी रोल हमारे एक ही सर्वर पे अवेलेबल होते हैं। और सपोज दैट इस मशीन पे सभी के सभी सभी रोल्स अवेलेबल होंगे और मान के चलते हम लोग ढेर सारे रिक्वेस्ट आ रहे हैं इस कंप्यूटर के पास, तो कंप्यूटर बिजी हो जाएगा, कंप्यूटर लोडेड हो जाएगा। तो उस पर्पज से भी आप अपने रोल्स ट्रांसफ़र कर सकते हो। या मान के चलते हैं अब ये मशीन में थोड़ा सा हार्डवेयर अपग्रेड करना है, या मशीन के कुछ रिपेयरिंग्स हैं, या कुछ चीज़ें उसमें चेंज करनी है, या इस मशीन को हटाना है नेटवर्क से, तो पूरा का पूरा नेटवर्क सही तरीके से चलता रहे, तो इसका रोल हम ट्रांसफ़र करते हैं दूसरे मशीन पे ताकि वो रनिंग कंडीशन में रहे। इस वजह से आपके हम रोल ट्रांसफ़र करते हैं। जैसा कि तो ये फर्स्ट डोमेन है हम मान के चलते हैं और ये हमारा सेकेंड डोमेन है। तो पहले डोमेन जैसे बनता है तो सभी की सभी चीज़ें इसी पे पड़ी होती हैं। तो पहले ये श्योर कराते हैं हम कि जो भी रोल्स हैं हमारे मास्टर रोल्स हैं, फ्लेक्स या फेस्मो जिसे हम नॉर्मली कहते हैं, वो सभी किस कंप्यूटर के पास हैं। तो नाम तो अभी हमने श्योर कराया। तो देखिए स्टार्ट एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स और एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स इन कंप्यूटर। आ गया। अब पता करना है कि इस फॉरेस्ट में कौन सा सर्वर है जो इन रोल को हैंडल कर रहा है। तो किसी भी फॉरेस्ट के किसी भी डोमेन कंट्रोलर पे आप लॉगिन होइए और डोमेन कंट्रोलर पे लॉगिन होने के बाद यहाँ पे राइट क्लिक करिएगा। राइट क्लिक करने के बाद फिलहाल तो मैं फर्स्ट डोमेन पे हूँ, जहाँ से मैं ये देख रहा हूँ। तो वहाँ पर भी आपको दिख जाएगा। राइट क्लिक करिए आप और ऑपरेशन मास्टर्स पे क्लिक करिए। तो देखिए RID PDC इंफ्रास्ट्रक्चर सभी के सभी के लिए जिस कंप्यूटर पे मैं हूँ वही हमारा है। देखिए यहाँ पे एक बटन है चेंज का, यहाँ पे लिखा है टू ट्रांसफर द ऑपरेशन मास्टर रोल टू फॉलोइंग कंप्यूटर क्लिक चेंजेस। जब आप करते हो चेंज, देखिए यहाँ पे द करेंट डोमेन कंट्रोलर इज अ ऑपरेशन मास्टर। जिस कंप्यूटर से हम लॉगिन है या जिस कंप्यूटर का इंटरफेस लिए है डोमेन कंट्रोलर का, वो वही डोमेन कंट्रोलर है जिसपे मैं फॉरवर्ड करना चाहता हूं। तो ऐसा होगा नहीं, क्योंकि उस पर तो ऑलरेडी है, वो रोल ऑलरेडी पड़ा है, तो दोबारा उस पर तो जाएगा नहीं। इसी तरह ये हमारे जो डोमेन लेवल के 3 रोल होते हैं, देखिए तीनों रोल में यही आपको मिलेगा कि एक ही मशीन के पास पड़ी है जिस मशीन से मैं लॉगिन हूं। और जब हमको फॉरेस्ट फंक्शनल लेवल के 2 रोल्स के बारे में, स्कीमा और नेमिंग मास्टर के बारे में पता करना होता है, तो हमें एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स, और इस बार आपको एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन एंड ट्रस्ट में आना होता है। एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन एंड ट्रस्ट का विजट्स कंसोल जैसे या इंटरफेस जैसे खुलेगा, तो उसमें भी आपको मिलेगा कि इस सर्वर को कौन देख रहा है। तो देखिए मैंने राइट क्लिक किया, ऑपरेशन मास्टर, देखिए ये डोमेन नेमिंग मास्टर का जिस मशीन से हम लोग लॉगिन है उसी के पास है। यहां पर भी अगर आप चेंज करोगे तो चेंज नहीं हो सकता, पहले कनेक्ट करना होगा, तो उसकी प्रोसेस मैं बताता हूं। तो देखिए अभी हमने देखा 4 के 4 रोल हमारे जो हैं वो इसी सर्वर पे पड़े हैं और 5वीं स्कीमा की रही। तो स्कीमा नॉर्मली तो ऐसे आपको मिलता नहीं, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बताया, उसके लिए कमांड चलाना होता है और उसे कंसोल में सेव करनी होती है। कमांड चलाने से उसको रजिस्टर्ड एडिटिंग में स्कीमा आ जाता है और उसे कंसोल के थ्रू फिर एक्सेस करते हैं और उससे इंटरफेस मिलती है।
सो यहाँ पर भी अगर आप देखिए तो यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं। राइट क्लिक करने के साथ जो आपको ऑप्शन मिलेगा वो ऑपरेशन मास्टर का, तो देखिए सेम चीज यहाँ पर भी है, और यहाँ पर भी आप चेंज करने की कोशिश करोगे तो वो चेंज नहीं होगा क्योंकि हम उसी मशीन से हैं। ओके, तो चेंज कैसे करते हैं? यहाँ पे चेंज करने का दो तरीका है। हम जब अपना रोल ट्रांसफर करते हैं किसी दूसरे मशीन पे, ताकि वो मशीन रिस्पॉन्सिबल हो जाए उस पर्टिकुलर रोल के लिए या नेटवर्क लोड बैलेंसिंग के लिए, ताकि जो ढेरों रिक्वेस्ट आ रहे हैं इस मशीन के पास, वो दो मशीनों पे जाना जारी कर दें, या हम एक मशीन पे कुछ अपडेट्स कर रहे हैं और वो बंद हो सकती है तो दूसरे पे हम ट्रांसफर कर सकते हैं रोल। तो ग्राफिकली बहुत इजी है, वैसे कमांड भी बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके लिए आप स्टार्ट बटन पे आइए, एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स पे आइए। एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स पे आने के बाद एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर पे क्लिक करिए, और उस पर क्लिक करने के बाद जो विजेट्स आपका ओपन होगा उस विजेट्स में आपको करना क्या होगा, क्योंकि अभी जो मेरा डोमेन कंट्रोलर है वो फर्स्ट डोमेन कंट्रोलर, यानी किस मशीन पे मैं बैठा हूँ, जो मशीन है वो विंडोज सर्वर 2K8 वाली मशीन है। जबकि अगर हम ये वाली मशीन को देखें तो ये है one.aditya.edu, और दूसरी मशीन है ये 2K801 मशीन। तो अब हमको दूसरे सिस्टम से कनेक्ट होना होगा डोमेन कंट्रोलर से। तो दूसरे डोमेन कंट्रोलर से कनेक्ट करने के लिए, क्योंकि नॉर्मली ऐसे ट्रांसफर नहीं होगा जब तक उस डोमेन कंट्रोलर से आप कनेक्ट नहीं होगे, तब तक रोल ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो सेम चीज कमांड में भी होता है और ग्राफिकल में भी। ग्राफिकल में आपको करना क्या है, तो अगर अभी हम चेंज करें ऑपरेशन मास्टर रोल्स तो चेंज होगा नहीं, क्योंकि हम उसी मशीन पे है जिसको हम चेंज करना चाहते हैं, तो होगा नहीं। तो यहाँ पे राइट क्लिक करता हूं मैं, चेंज डोमेन कंट्रोलर, और देखिए अभी मैं इस पे काम कर रहा था, इस बार मैं इसको सिलेक्ट करता हूं और ओके करता हूं। जब मैं ओके करता हूं तो देखिए यहाँ पे कुछ चेंजेस होती है, और अब फिर से यहाँ पे हम राइट क्लिक करते हैं और राइट क्लिक करो, सो यहाँ पे आपको वो विजेट फिर से मिलेगा ऑपरेशन मास्टर के बारे में। तो इस बार देखिए जो ऑपरेशन होल्ड किए पड़ा है वो ये मशीन है, अगर हम चेंज कर दें तो वो इस पे ट्रांसफर हो जाएगा। अगर हम इसको चेंज करते हैं तो इस पे ट्रांसफर हो जाएगा। तो सिंपली इसको भी आप कर सकते हो, इसको भी कर सकते हो, और साथ ही साथ सभी को उसी तरीके से कर सकते हो, बाकी के रोल्स भी। सो कमांड से भी हम दिखाते हैं कि कैसे होता है रोल ट्रांसफर, और उसके बाद आप दूसरा मशीन आपका रिस्पॉन्सिबल होगा, और यहाँ पर भी चेंज डोमेन कंट्रोलर पहले करना होगा। सबसे पहली जो हमको ऑपरेशन मास्टर कौन है, अभी आप देखोगे तो पाओगे वो जिस मशीन से हम लॉगिन है वही है। सो हमें इसको अब चेंज करना होगा, वही चीज फिर से। अब इसको सेलेक्ट करो, ओके करो। ओके करने के बाद अब फिर से ऑपरेशन मास्टर के लिए क्लिक करते हो आप, तो विजार्ड ओपन होता है कि अभी करंट में तो ये रोल इसके पास पड़ा है, इस मशीन के पास। अगर आपको ट्रांसफर करना है और चेंज कर दिए तो इस पे चला जाएगा। तो एक दिखाता हूं मैं नेक्स्ट करता हूं तो कह रहा है आर यू वांट टू सेव ट्रांसफर। अगर हमने कर दिया यस तो ट्रांसफर हो जाएगा सिंपली इसी तरह। सो अब हमारा स्कीमा का और देख लेते हैं हम लोग, स्कीमा का कैसे ट्रांसफर करते हैं। तो स्कीमा के लिए फिर से वही एमएमसी कंसोल पे हमको जाना होगा स्कीमा का रोल ट्रांसफर करने के लिए। तो ग्राफिकली भी इजी है और कमांड से भी इजी है, कोई दिक्कत नहीं जाएगा अगर आप ऐसा कर रहे हो। तो यहाँ पर देखिए स्कीमा पे हम राइट क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करने के साथ जो विजार्ड हमको ओपन होगा, यहाँ पर भी देखिए ऑपरेशन मास्टर। तो करंट में ऑपरेशन मास्टर यही होगा, यही मशीन जिससे हम लॉगिन है, देख रहे हैं आप। और इस बार हम फिर से डोमेन कंट्रोलर को चेंज करते हैं, तो इसको सेलेक्ट करते हैं, ओके करते हैं। अब हम ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये कह रहा है एक्टिव डायरेक्टरी स्कीमा स्नैप इन कनेक्टेड, ओके। सो आप चाहो तो चेंज कर सकते हो। इसी तरह अगर हम कमांड से देखें तो देखिए कमांड से कैसे होता है। नो, मेरे को सेव नहीं करना, तो कमांड से भी काफ़ी इजी है। सो CMD हम यहाँ पे लिखते हैं और इस विंडो को थोड़ा सा बीच में लाते हैं
अब यहाँ पे एक कमांड लिखना होगा, एक यूटिल्स है, जो यूटिलिटी जो दिया गया है उसको कहते हैं NTDS util, जो एक्टिव डायरेक्टरी में ढेर सारे बहुत ही काराकार है, ढेरों काम के लिए हम इसे यूज करते हैं। और उसके बाद आप हेल्प लेना चाहो तो हेल्प ले सकते हो कि क्या करना है आपको, कैसा करना है। तो जैसा कि हमने देखा, हमको रोल ट्रांसफर करना है, तो रोल्स से रिलेटेड आप ये देखिए, रोल मैनेजर ऑनर टोकन किसे आप देना चाहते हो, तो उसके लिए मतलब तो उसके लिए आप रोल्स लिखे यहाँ पर्टिकुलर, तो मैं यहाँ पे सिंपली लिख देता हूँ रोल्स। तो देखिए FSMO मेंटेनेंस पे हम लोग हैं, और यहाँ पर भी आप हेल्प लेना चाहते हो तो ले सकते हो। सो देखिए कनेक्शन, अब जब तक हम कनेक्शन नहीं बनाएंगे किसी मशीन को तब तक हम ट्रांसफर नहीं कर सकते, तो यहाँ पे हमको कनेक्शन बनाना होगा, कनेक्ट टू ए स्पेसिफाइड डोमेन कंट्रोलर। सो उसके लिए हमें लिखना होगा CO, पूरा कनेक्शन आप लिख सकते हो, अदरवाइज एक यूनिक नेम लिख सकते हो, यूनिक मतलब स्टार्टिंग के कुछ कैरेक्टर, ताकि वो कंप्यूटर समझ जाए कि कहना क्या चाहते हैं आप कमांड से। तो इस कमांड से हम जो कहना चाहते थे कि कनेक्शन बनाया जाए, तो कनेक्शन वाले विजार्ड पे अभी हैं, और अब हमको लिखना होता है। सो यहाँ पर भी आप हेल्प ले सकते हो बहुत इजीली, वैसे तो मैं कर दूं, बता दूं एक बार में। सो देखिए कनेक्ट टू डोमेन या कनेक्ट टू सर्वर, दोनों चीजें आप यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हो। तो मैंने लिख दिया CO कनेक्ट, उतने से समझ जाएगा हमारा कंप्यूटर, टू सर्वर, और उस सर्वर का नाम जिससे कनेक्ट करना चाहते हो। तो देखिए आप one.aditya.edu, सो one.aditya.edu से हम कनेक्ट होना चाहते हैं। तो देखिए कनेक्टिंग होने की कोशिश कर रहा है और कनेक्टिविटी आपकी हो गई है। देखिए लॉग ऑन। तो या इस विजेट्स में सिर्फ हम कनेक्शन स्टेब्लिश करते हैं। कनेक्शन स्टेब्लिश करने के बाद क्विट लिखते हैं या क्यू सिर्फ कर देते हैं और बाहर आ जाते हैं, और FSMO मेंटेनेंस पे, और FSMO मेंटेनेंस पे बाद अब देखिए, और आप यहाँ से ट्रांसफर कर सकते हैं, ट्रांसफर नेमिंग मास्टर, ट्रांसफर PDC, RID और स्कीमा मास्टर। सो किसी एक को हम ट्रांसफर करके दिखाते हैं आपको। सो मैंने लिखा ट्रांसफर, मान के चलते हैं हम PDC को दे रहे हैं, ट्रांसफर PDC। तो आर यू वांट टू ट्रांसफर, और हमने कह दिया यस, तो हमारा रोल देखिए ट्रांसफर हो गया। उसी तरह बाकी की चीजें भी आप सेम तरीके से कर सकते हो। एक और मैं आपको दिखाता हूं, ट्रांसफर नेमिंग मास्टर, इस बार मैं ट्रांसफर करता हूं। सो नेमिंग स्पेस मास्टर, और एंटर करता हूं। तो फिर से वही कंफर्मेशन मैसेज, हमने कह दिया यस। तो यस करने के बाद देखिए वो सब चीजें ट्रांसफर हो रही हैं इस मशीन पे। तो इस सिंपली इस वे से, इस तरीके से आप रोल ट्रांसफर कर सकते हो, चाहे आप ग्राफिकली करो चाहे आप कमांड से करो। सो इस वीडियो में हमने जाना कि हम एक मशीन का रोल या एक डोमेन कंट्रोलर का रोल दूसरे डोमेन कंट्रोलर के पे कैसे ट्रांसफर करते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो में आपके लिए एक संदेश मैं छोड़ना चाहता हूं। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी भी पसंद आपको आती है तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हो यूट्यूब से। अगर आप यूट्यूब पे जाते हो और वहां पे लिखते हो आदित्य स्पेस गौर और इंटर करते हो तो मेरी चैनल आ जाती है, और उस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इससे होगा क्या कि जैसे ही मैं नई कोई वीडियो अपलोड करूंगा यूट्यूब पे आपने अपने चैनल पे, तो रुको उसका नाम भी मैं बता दूं आपको कि क्या क्या हमारे वो ब्लॉग्स चल रहे हैं जहां से आप ऐसा कर सकते हो, जहां से नई वीडियो आप पा सकते हो और उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। सो अगर आप अपने इंटरनेट एक्सप्लोरर से डायरेक्टली देखना चाहते हो मेरे वीडियो, तो आप लिखिए आदित्य KR.blogspot.in। यहाँ पर भी हमारी वीडियोस मिल जाएंगी आपको, या फिर आप YouTube पर मेरी वीडियो सीधा फाइंड कर सकते हो और सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो YouTube पे आपको फाइंड करना है तो वहाँ पे आप लिखिए आदित्य गौर और इंटर प्रेस करिए, मेरी चैनल आपको दिख जाएगी और उस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि
नई वीडियो आप पा सको। और इसी तरह इस ट्यूटोरियल्स का सिलसिला चलता रहेगा। तो जब तक सिलसिला चलती रहेगी, अब नई नई वीडियो आप अपने ईमेल में पा सकते हो, इससे लिंक पा सकते हो, इससे इंफॉर्मेशन पा सकते हो। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।